संभावना आवासीय UV के 25 साल पूरे होने पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जुबली हॉल में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि VKSU के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, बिहार राज्य विवि शिक्षक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, प्रोफेसर बलराम सिंह, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, ले कर्नल राणा प्रताप सिंह, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। रजत जयंती वर्ष के मौके पर लोगों का लोकार्पण VKSU के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। लोगों का डिजाइन कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने किया है। यह लोगो भोजपुरी लोक चित्र पर आधारित है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, खेल, अध्यात्म इन सभी को समाहित किया गया है। लाल, पीला, ब्लू और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसे प्राकृतिक रंग माना जाता है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय 2021 में अपनी 25वीं सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस समय में विकट परिस्थितियां थी। सारा संसार जो है कोविड से जूझ रहा था, तो हम लोग उत्सव नहीं मना पाए। लेकिन इसी बीच हमारे जो विद्यालय का प्रबंधन है वह यह डिसाइड किया कि हम लोग इस साल जश्न के साथ इसको मनाएंगे, रजत जयंती समारोह को। तो आज इस कार्यक्रम का और जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हम सभी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय संघ हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरे संभावना परिवार की ओर से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कि कुलपति रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही पीठाधीश्वर हैं श्री किदंबी स्वामी बरहमपुर पीठ के, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने पिता तुल्य दो ऐसे गुरुओं का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मार्गदर्शन दिया है। उसमें से एक नाम है प्रोफेसर बलराम सिंह का, जो कि भौतिक विज्ञान के हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, जो कि हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के। मैं आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और कोशिश रहेगी कि हमारा विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे आप लोगों की आशीर्वाद से। मैं स्वागत करती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी का, जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है। तो हमारे विद्यालय परिवार में बराबर आते हैं, तो हम सभी के लिए एक खुशी का माहौल है। साथ ही भाई जितेंद्र जी और बहुत सारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जिस कार्यशाला की हम लोग शुरुआत करेंगे वह होगी पेंटिंग की कार्यशाला, कला और शिल्प की कार्यशाला। और आज से यह कार्यशाला प्रारंभ होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, या फिर मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसे हम लोग 45 दिनों के अंदर बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और उस प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि लेखन है, कहानी है, कविता है, मैं आप सभी का, गुरुओं का फिर सहयोग लेना चाहूँगी उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे लिखते हैं वे अपनी लेखनी शैली को कैसे सुधारें। अगर कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो और बेहतर वो कैसे लिख सकते हैं। बच्चे पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग को और भी बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुरेश पांडे जी आए हुए हैं, कमलेश कुंदन जी हैं, हमारे विद्यालय में विष्णु शंकर जी हैं, खुद संजीव सिन्हा जी हैं, और भी बहुत सारे
पेंटर आएंगे, बहुत सारे वरीय कलाकार आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी कला को उन्नत कर सकते हैं, उन्हें और कैसे तराश सकते हैं। और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, नाटक हो गए, नृत्य हो गया, ये सारी चीज़ें, गायन हो गया, इन सारी चीज़ों का वर्कशॉप लगेगा। हमारे प्रबंधन का यह सोचना है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है। अगर प्रतिभा है तो आपको किसी ना किसी कार्यशाला में, किसी ना किसी विधा की कार्यशाला में आपको अवश्य भाग लेना है। और हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए मेडल बनवा के रखा है कि आप में प्रतिभा है और हमें मेडल देना है आपको, क्योंकि रजत जयंती समारोह है। आपके जीवन में भी एक यादगार पल होना चाहिए कि हमारे विद्यालय का जब रजत जयंती समारोह मन रहा था तो मैं भी उसमें भाग लिया था या मैं भी उसमें भाग ली थी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, खासकर मैं अपने कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि सर ने बताया था कि इस बीच में आपका कार्यक्रम होगा। सर आप आए, हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपका रेडी रहेगा सर। और सबसे सुखद चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1996 को हुई थी और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्री सुरेंद्रनाथ सिंह ने किया था। और उसके बाद लगातार जितने भी कुलपति रहे हैं सबका विद्यालय का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी विद्यालय पर आप सभी की कृपा बनी रहे। तो 96 से लेकर के अब तक विद्यालय ने जो भी उन्नति की है, मैं चंद शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब 96 में विद्यालय की शुरुआत हुई थी, उस समय में विद्यालय में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे पहले दिन। और 96 से लेकर हम लोग सतत अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी विद्यालय में 2500 बच्चे हैं और 165 शिक्षक हैं। बच्चों की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे खेल कूद की प्रतियोगिता हो या फिर पठन पाठन हो या फिर 10th और 12th के रिजल्ट हो। हमारा विद्यालय CBSE से एफिलिएटेड हुआ 2010 में, 2009 में। तब से लेकर आज तक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परचम इस जिले में ही नहीं, बिहार राज्य में भी स्थापित हुआ है। जैसा कि इस बार हमारे 12th का प्रथम रिजल्ट था, पहली बार बच्चे अपियर हुए थे बोर्ड एग्जाम में, उसमें अश्मिता कुमारी ने पूरे जिले में कला संकाय में प्रथम स्थान दर्ज किया। इसी तरह से 2023 पिछली बार वाला बोर्ड की परीक्षा में 10th के एक बच्चे आर्यन कुमार ने पूरी शाहाबाद प्रक्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सुनते सुनते थक गए होंगे, थके हो कि नहीं? वाह, चलो धन्यवाद ज्ञापन करूं उससे पहले 2 शब्द। पहला ये कि रजत जयंती पर इस तरह का कार्यशाला क्यों? बाकी जगहों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य होता है, गाना होता है और कार्यक्रम निपट जाता है। इस कार्यशाला से हमारा जो उद्देश्य है कि ठीक है हम बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करेंगे, लेकिन जो तैयारी हमारी होगी वो तैयारी ये नहीं कि हम 2 दिन हारमोनियम पर बैठे एक गाना कंपोज किए और मंच पर जाकर गा दिए, नहीं। उस तैयारी के दौरान अगर मान लो कि तुम गायन वादन में भाग लिए हो तो टीचर तुमको बता के तुमसे गवा लिया, ये कोई काम नहीं हुआ। तुम खुद से गाना सीख जाओ, खुद से बजाना सीख जाओ, इसलिए इस कार्यशाला की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि सर हम कविता कहेंगे, सर हम भाषण देंगे। आते हो ना, सैकड़ों की संख्या में आवेदन आता है। उस समय होता क्या है कि टीचर तुमको हेल्प करते हैं, तुम कुछ तैयार तुम करते हो, कुछ टीचर तुम्हारे तैयार करवाते हैं। तो उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता बहुत कम होती है। अब जब तुम कविता लिखोगे तो एक कार्यशाला में 10 दिनों का कार्यशाला चलेगा।
कविता लेखन और वाचन का, कहानी लेखन का, उसमें हम इस शहर के बड़े साहित्यकार को बुलाएंगे जो तुमको बताएंगे कि कविता कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे पढ़ा जाता है और कहानी कैसे लिखा जाता है। और तब तुम लिखोगे तो सही लिखोगे और तुम्हारी प्रतिभा जो है निखर कर सामने आएगी। इसी तरीके से खेलकूद, बहुत सारे बच्चे हमारे अभी खेलकूद में नेशनल खेल रहे हैं, तीरंदाजी हो, जेवलिंग हो या फिर हैंडबॉल हो। हैंडबॉल में तो जिले के जितने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टीम है उसमें सारे खिलाड़ी हमारे ही हैं, गोली से लेकर फॉरवर्ड तक, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे खेल हैं। अब जैसे तुम तीरंदाजी सीखना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने से जहाँ से मन किया देख के कहीं से प्रेरित होकर उसको तुम किए, लेकिन अब तुमको हम ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे जो तुमको आके बताएगा कि धनुष कैसे पकड़ा जाता है और निशाना कैसे लगाया जाता है। और तब तुम निखर कर सामने आओगे और तब तुम्हारा सिलेक्शन राज्य के टीम में भी हो सकता है। ये अंतर होगा बाकी स्कूलों के कार्यक्रम से और तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम लोग बहुत देर से बैठे हो। मैं यहाँ उपस्थित जो हमारे गुरुजन हैं, यहाँ पर वही सारे लोग आए हुए हैं जो बराबर स्कूल में आकर हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं और उस गाइडलाइन के जो मिलता है उसको फिर तुम लोगों तक पहुँचाना हमारा काम होता है। तो एक बना हुआ है, हम अपने गुरु से सीखते हैं और तुम अपने गुरु से सीखते हैं। जो हम यहाँ से सीखते हैं और तुमको सिखाते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात मोबाइल के बारे में बताया। मोबाइल एक रोग है, मोबाइल रोग है। तुम देखते हो ना, किसी के पास मोबाइल में पकड़ लेता हूँ तो कैसा पनिशमेंट देता हूँ स्कूल में, पता है ना? मोबाइल पकड़ा गया और तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने तरफ से अब घर में जाकर तुम क्या करते हो, मैं घर घर जाकर देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्कूल में जब भी मैं संबोधित करता हूँ तुमको किसी फंक्शन में या वैसे भी प्रार्थना में, तो ये जरूर बताता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। जिस दिन मोबाइल का साथ छोड़ दोगे किताब से जुड़ जाओगे, और जब तक मोबाइल से जुड़े रहोगे किताब से नहीं जुड़ पाओगे। एक समय था कोरोना काल, उस समय हम लोग भी मोबाइल पर आश्रित थे, लेकिन मोबाइल की अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं इसलिए स्कूल नहीं आएंगे। उसी समय पर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। अरे भाई, ये ऑनलाइन क्लास क्या होता है? हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं हैं। हम लोग तो आमने सामने, शिक्षक सामने हैं और हम सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गद्दे निकल किए, एक टबलाक खा गए। हम लोगों की पढ़ाई वैसे हुई है, ठीक है? तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कोई ये नहीं होता है। आमने सामने जो बैठ कर जो पढ़ोगे वो तुमको ज़्यादा ग्राह्य होगा और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो और ऑफलाइन में आ जाओ। मोबाइल को फेंको और किताब को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। और जो हमारी म्यूजिक टीम है, धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, और आर्ट की टीम है, ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, विष्णु जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। और इन्हीं लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके मेरे पास लाया था कि सर हम लोग रजत जयंती समारोह मनाएंगे, तो ठीक है, हम लोग रिहर्सल करके 2 दिनों में इसको निपटा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे मनाएं जिससे कुछ इसमें सारे बच्चे हमारे शामिल हो जाएं। जो 2500 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी ना किसी विधा में सारे लोग शामिल हों। और जब दिसंबर में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे तो उस समय हम चित्रकला का भी प्रदर्शनी लगाएंगे। खेल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी पुरस्कृत करेंगे। कहानी, कविता, 45 दिनों की इस कार्यशाला में
विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ बाहर से जो प्रोफेशनल हैं, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, डांस में, सब सारे विधाओं में, खेल में, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। और इन बच्चों के साथ, बच्चों का भी वर्कशॉप चलेगा। इस दौरान उनके साथ बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे। इसलिए हम लोग कुछ जो कलाकार हैं, कुछ तो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका नाम लूँगा, तो वो मंच पे आ भी जाएं ताकि सब लोग उनको देखें। हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार सुरेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। हाँ, मंच पे आ जाइए भैया। हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार कमलेश कुंदन जी उपस्थित हैं। विष्णु शंकर जी उपस्थित हैं। नाट्य के क्षेत्र से हमारे बीच ओपी पांडे जी उपस्थित हैं। ओपी कश्यप जी उपस्थित हैं। नृत्य के क्षेत्र से चिंटू कुमार उपस्थित है हमारे बीच। खेल से कन्हैया सिंह सर उपस्थित हैं। संगीत से धर्मेंद्र जी, अमितेश जी। योग से हमारे बीच शशि भूषण जी, जो कि कुछ कारण से अभी उपस्थित नहीं है। और भी बहुत सारे नाम हैं जो प्रोफेशनल हैं, हमको कार्यशाला के बीच बीच में ज्वाइन करते रहेंगे और बच्चों को अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। तो ये हमारी पूरी योजना है और इससे बच्चों को और हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं इनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा। बच्चों को एक मौका मिलेगा कि बड़े आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, बड़े खिलाड़ी जो है वो कैसे खेलते हैं, संगीतज्ञ हैं। बीच बीच में और भी कई नाम हैं। हमारे उदय शंकर जी हैं, संगीतज्ञ छपरा से, उनको भी हमने कहा है, वो भी उन्होंने भी हामी दी है कि वो आएंगे। तो ये हमारी और 2 दिनों का हमारा एक दिसंबर में आयोजन है, 2 दिवसीय आयोजन होगा जो मुख्य रूप से। तो इस वर्कशॉप के दौरान जितने भी चीज़ तैयार होंगे, स्पोर्ट्स में, जैसे संगीत में, नाट्य में, पेंटिंग में, उन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी 2 दिनों तक चलेगी। और ये आयोजन दिसंबर के मध्य में हम लोग आयोजित करेंगे। और आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे हम लोगों के साथ, हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये विद्यालय के लिए बहुत स्वर्णिम समय है, क्योंकि विद्यालय अब अपने शैशवावस्था से युवावस्था में प्रवेश हो चुका है और हम लोग विद्यालय की रजत जयंती समारोह मनाएंगे दिसंबर के मध्य में। लेकिन उस रजत जयंती समारोह की तैयारी के लिए जो 45 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा। और उस प्रशिक्षण शिविर से जो भी वस्तुएं जैसे कला से निकलेंगी, कला संस्कृति से या फिर साहित्य से या फिर स्पोर्ट्स से, इन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी हम लोग लगाएंगे दिसंबर के मध्य में। जो भी ग्रांड सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे और हम लोग बच्चों की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। और आज की कार्यशाला का प्रारंभ और इस रजत जयंती से संबंधित कार्यशाला का प्रारंभ जो है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र जी और प्रोफेसर बलराम सिंह, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, इन लोगों ने किया है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, उन सभी बच्चों के लिए शील्ड और मेडल की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने घर में रखें एक मेमोरी के तौर पर, क्योंकि किसी भी संस्था का 25 साल होना अपने आप में बहुत मायने रखता है और वहाँ के कर्मचारियों के लिए और वहाँ के परिवारजनों के लिए बहुत हर्ष का समय होता है।